अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौज़म अली, मेरा नाम है तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट उसामा बिन लादेन, हीरो और टेररिस्ट। पब्लिक रिएक्शन वीडियो, रियल एंटरटेनमेंट। ये तो एक रेस से बन चुका है। कुछ हीरो बोलते हैं, कुछ विलन बोलते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना भी ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, मैं ये जो बात कर वो आपने बात कही उसी पे ठहरे जी। अल्लाह कह रहा है कि मेरे रस्से काफ निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे। मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूंगा। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पे बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, के कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। ये मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा। यहाँ पर उसामा बिन लादेन को लेकर दो किस्म के राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों को टेररिस्ट लगते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उसामा बिन लादेन हीरो थे। पाकिस्तान की आवाम से, लाहौर के शहरियों से हम पूछेंगे कि वो टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। और जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, क्या करते हैं? मैं शर्ट वगैरह बेचता हूँ। ठीक है, गारमेंट्स का आपका काम है, ज़बरदस्त। फिर आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे? ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े और जहाज़ को उड़ाना को रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये सोचने वाली बात है। हाँ सोचने वाली। ये पूरा जहाज़ एक नहीं, दो नहीं, चार जहाज़ उड़े और उसको एयरपोर्ट में गए। अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसियाँ कहाँ थी वो चले ये 9/11 को छोड़ दें। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ। ठीक है, कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है। ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था। ठीक है, लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था। ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद किए, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम ने और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी नहत्ते पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुद कुछ हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा ना, उन्हीं की बात। हाँ, वो उसने तो खुद कुछ तो नहीं किया था ना। उसकी तंजीम है थी कोई? जी उसकी तंजीम अलकायदा थी। तो उन्होंने यानी कि उसने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया? यानी कि रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ा है। ठीक है, वो को मुसलमान थोड़े ही थे। उन्होंने यानी कि उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमेरिकी हैं, अब उनके ऊपर को खुदकुशी कर दे तो
उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब वो इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुद कुछ करे, अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना, तो वो खुद कुछ हराम है। उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ीशूर इंसान उसको सही समझता है। कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं, हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भैया ना कभी वो हीरो नहीं थे, उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और कोई हीरो नहीं थे। तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं, क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे, मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे? क्या वजह, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? ये कहता मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले, उसकी वजह से होते रहे, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। हाँ। बहुत शुक्रिया। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह का हाथ है, इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। अल्लाह पाक जब मौत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है, मगर असम में कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि एक दिन सामने मरना है। बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें जी। अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादा मुसलमान होने वाला जो भी लोग है वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो, या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको, या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए बात आसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरको लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ, ये गारमेंट का आप काम करते हैं? बुटीक का, ये गारमेंट्स। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। फिर आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद,
तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में जिक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुदकुश हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे, ठीक है? तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जिहाद में और उस जिहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है, तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना, वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहे। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है गैर मुस्लिम को मारना। इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो। उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुदकुश हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ, जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो आवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी नहत्ते को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, उन हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। ठीक है, चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कलमा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है, 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है। तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है जी। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही एक सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा? जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा,
उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं, ये इन्होंने करवाया खुद। और इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पे लगा, वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था, उन्होंने वहाँ पे एक हिकमत अमली से उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के। रूस को सुपर पावर थी वक्त की, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें उसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। उसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो अब आज की बात की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही है। वो हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदी वाले जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाले जो थे ना, पॉइंट है जी, पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहिदा लुज़ान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेज़ों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा पे कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफ़ा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफ़ा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद और नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफरों के साथ। और काफरों के साथ जंग की उन्होंने। काफर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये नहीं, पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते। ये बताएं, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को मारना कहीं पे लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसे मार दो? जी, गैर मुस्लिम जो है, जो आपके अगर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे तो वाजिब कत्ल है। बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कहीं पे लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है कि यहूद और नसारा के साथ भी आप प्यार मोहब्बत से रहो। अगर वो आपसे दगा, अगर वो हक पे रहे तो हक पे बात करो, अगर वो दगा करे तो हमारे नबी तो यहूद नसारा के साथ या गैर मुस्लिम की बात कीजिए, उनके साथ कारोबार करते रहे, उनसे भी कारोबार करते रहे, शफकत से पेश आते रहे हैं। लेकिन जैसा अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें वैसा फिर उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शेख उमर। सर क्या करते हैं आप? ये कपड़े का काम करते हैं, गारमेंट्स की शॉप है आपकी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या उसामा बिन लादेन हीरो थे या दहशतगर्द थे? उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था? जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है? सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे। पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे जी। तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम, कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने जो भी किया था वो सब ने देखा था, जो कारनामा क्या किया था वो तो सबको ही पता। वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में आए थे। लेकिन वो तो खुद ये चीज़ कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम है। अगर उन पे ये इल्ज़ाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो बोलते। तो सारी बात है, जो सब कह रहे थे, बाद लोग तो कहते थे शेर है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। तो फिर अमेरिका ने भी तो उनको एबटाबाद में, उनके जो फौजी आए थे उन्होंने भी एबटाबाद में आके उनको हलाक किया था या मारा था। तो ये हमारी हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान नहीं था कि कोई दूसरा मुल्क आए, हम रात को हमारे मुल्क में दाखिल हो और यहाँ पे आके कोई हमला करे या किसी को मारे या उठा के ले जाए और हमें पता भी ना हो? तो इसी वजह से तो इमरान खान कहता है कि हम गुलाम हैं, जो लोग इधर आके मार के गए हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त।
जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इस हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस्लाम या कोई भी मज़हब, मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लाम की बात करूँगा कि इस्लाम कभी भी कहीं भी ये नहीं कहता कि वो किसी भी बेगुनाह पर या किसी भी निहत्ते पर जुल्म करें या फिर दहशतगर्दी करें। ना ही इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है और ना ही ये बम धमाका या ख़ुदकुशी का दर्स देता है। और फिर आप खुद समझदार हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं। किसी भी दहशतगर्द, अगर कोई दहशतगर्द है तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ बिल्कुल नहीं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। क्या बात है जी, पाकिस्तानी अवाम की तो शहजादी कौन है और कुछ तो हीरो बता रहे थे अच्छा जब वो पूछता था ना कि सारों ने हीरो बताया, एक थे वो जो सेलमैन थे, उन्होंने कहा कि भाई दहशतगर्द। तो भाई पढ़ा लिखा इंसान था, उसके करतूत जानता था, इसी वजह से बिल्कुल हाय क्या बताएं। अब बात करें भाई उसामा बिन लादेन की, तो सऊदी अरब के थे लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग थी वो पाकिस्तान में हुई और यहाँ से वो आला तालीम हासिल करके वो दुनिया में फेमस हो गए। वैसे 9/11 का जो उनका सबसे बड़ा कांड जो है ना वो बोला जाता है कि 9/11 का था, लेकिन उसमें हैरानगी वाली बात यह है जो कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भी बोली कि अमेरिका है कोई आम कंट्री थोड़ी है कि वहाँ से जहाज उड़ते हैं और वो जी अचानक से 4-5 जहाज उड़ के वो अटैक कर देते हैं। तो इस तरह मुमकिन लगता नहीं। उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। तो ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका से जहाज उड़ के वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक करते हैं और वहाँ पे 3000 लोगों की डेथ हो जाती है। और उसने बोला भी है कि मैंने नहीं किया। हालांकि वो जब भी कोई इस तरह के अटैक करते हैं ना तो वो मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, कबूल करते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने किया है। अक्सर बोल देते हैं जो इस तरह के दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बोल देती है कि भाई हमने किया है। वो तो खुल के बोलते हैं, वो तो प्राउड फील करते हैं भाई। और उन्होंने उसामा बिन लादेन ने बोला कि उसने नहीं अटैक किया। और बाकी भाई हमारा इतना साबित भी नहीं हुआ, साबित भी नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ के साथ ये हो सकता है अमेरिका की साजिश हो, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी बनाए थे पाकिस्तान के हेल्प से। और जब देखा कि ये अब हमें ही हमारे ही गले पड़ रहे हैं, हमारे गले पड़ रहे हैं, अब उनको ठोकेंगे जिस तरह पाकिस्तान ने बनाए थे आतंकवादी और अब मुजाहिदीन बनाए थे पाकिस्तान ने। अब वो पाकिस्तान के पीछे पड़े वो टीटीपी वाले रोज किसी ना किसी आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं या किसी के छोड़ी के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। अभी तो और भी कुछ अफवाहें सुनने को आ रही हैं और बहुत कब्जा भी नहीं कर रहे, कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया सुना है भाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में देखा जाए। और बात करें भाई टेररिस्ट थे या वो हीरो थे, बात टॉपिक था मेन ये कि उसामा बिन लादेन हीरो था या आतंकवादी था। तो भाई साहब हीरो वो होता है जो कोई अच्छा नेक काम करता है। उसामा बिन लादेन ने इसके काम को दुनिया सराहे ठीक है ना, और जिसमें इंसानियत का भला हो, जिसमें इंसानियत का भला हो। वो क्या सिखा के गया दुनिया को, कोई सॉफ्टवेयर बना के गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसामा बिन लादेन जो लोगों को अच्छा सा सॉफ्टवेयर दे के उसामा बिन लादेन यूनिवर्सिटी बनाई जिसके अंदर से लोग उससे तालीम हासिल करके कोई नया सीख रिवोल्यूशन लाया हो के या उसके नाम से ऐसे हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ पर मरीजों का फ्री इलाज हो रहा है। दुनिया का जहाँ से भला हो कुछ ऐसा काम किया तो फिर भी हम बोलेंगे बड़ा अच्छा बंदा था, भाई हीरो है वो। अब एक ऐसी तंजीम को चलाता हो जो मासूम लोगों को मारते हो, अब दहशतगर्दी तो उसको भाई हम हीरो नहीं बोल सकते। हम ऐसे बंदे को हीरो कभी नहीं बोलेंगे जो मासूम लोगों को मारता। अगर वो मासूम लोगों को मारता था तो भाई बिल्कुल हीरो नहीं था, वो आतंकवादी था जी। और ऐसी जमातें जो होती हैं ना भाई, ये अब देखें अमेरिका से पैसे लेकर रशिया को तोड़ा, ठीक है, फिर अमेरिका के खिलाफ हो गए। इनको जहाँ से पैसे मिलते हैं ये दूसरे के खिलाफ उस तरफ कर लेते हैं। पाकिस्तान ने हेल्प की तालिबान की कि अभी ये कश्मीर में हमारी शायद हेल्प करेगा। पाकिस्तानी मीडिया जोश दिखा रहा था, हम भी दिखा रहे थे इधर बैठ के भाई। अब तालिबान आ गए, शायद कश्मीर मिल जाए। ये नहीं पता कि पाकिस्तान भी हाथ से चला जाएगा। वो पाकिस्तान के उल्टा पाकिस्तान के सामने हो गए भाई।
उनके पास जदीद हथियार है, अमेरिका छोड़ के गया था। अमेरिका की सियासत लंबी थी वैसे बहुत, वो अपने जदीद हथियार छोड़कर इसीलिए गया था। दुनिया में ना ये इसी खत्ते में इस्तेमाल हो गए, हो भी रहे। जितने फसादात दुनिया में होते हैं ना, सबका कारण है ही अमेरिका। सही बात है। अमेरिका ने रशिया को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की हेल्प से दहशतगर्द पैदा किए। अब वही कहता है दहशतगर्द के खिलाफ लड़ता भी है। अमेरिका ही भाई सारी किया दरा है अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए भाई टॉप पे रहने के लिए जो नीचे नीचे अपने सर निकालते हैं ना ऊपर, उनको दबाना पड़ता है, तब जाकर टॉप पर मैनेज करना पड़ता है भाई। और भाई जो इस्लाम है ना भाई, जो हमने सीखा ना, जिहाद इस्लाम में जैद है। हाँ। लेकिन जिहाद किस लिए है भाई? अगर जहाद तो अपने नफ्स के खिलाफ भी है ना, सबसे पहले और सबसे बड़ा जहाद जो नफ्स के खिलाफ जिहाद है। और अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने को जिहाद बोलते हैं। अब ये जिहाद जो करते हैं, जो आज का जो ट्रेंडिंग जिहाद है, वो जी क्या है? एक रेडी वाला अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहा है, उसको मार दिया, ये जी जिहाद हो रहा है। वो कौन सा जुल्म कर रहा है भाई? जो जुल्म करता है जिहाद उसके ऊपर होता है भाई, उसको मारो भाई। जालिम के खिलाफ लड़ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे भाई। जो जालिम के खिलाफ लड़ता है, जुल्म के खिलाफ, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बैठा हुआ बोल रहा हूँ भाई, खुल के सपोर्ट करेंगे। जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। मुसलमान है, हमने दीन पढ़ा है जी, और उसको सपोर्ट करेंगे। और जो मासूम लोगों को मारता है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको ना हम हीरो बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दहशतगर्द, जो मासूम लोगों को मारता है। अगर उसामा बिन लादेन ने मासूम लोगों को मारा है तो वो भाई दहशतगर्द। क्या जब अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में दम धमाके करता था तो क्या वो जालिम को मार रहा था? आम जनता को मार रहा था। तो ऐसे लोगों को जालिम ही बोलेंगे भाई, मजलूम नहीं बोलेंगे या हीरो नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, हमारी राय आपने सुन ली, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई हमने तो वो इस्लाम सीखा जिसमें ये सिखाया जाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी सारी इंसानियत का कत्ल। भाई हमने तो ये सीखा है, पता नहीं ये जात वाले ये जो कर रहे हैं मासूम लोगों को मारने वाले, ये पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं। तो ठीक है भाई। और हाँ, अक्सर लोग जो है ना कोड करते हैं, काफिर को मारो, काफिर को मारे, ये आयत जो है ना काफी ज्यादा कोड की जाती है। तो भाई जंग की हालत में मारना जायज है। अगर काफिर जो है नहीं, जंग का पिछला और अगला आयत का जो हिस्सा है ना, हाँ जंग की हालत में तो भाई बनता है। लेकिन जंग की हालत में तारक भाई जो औरतें और जो बच्चे और जो बूढ़े, उन पर भी हथियार उठाना हमारा दीन नहीं सिखाता। लेकिन जो जंग करने के लिए सामने आ जाए उसको अगर जो सामने नहीं भी आता उसको पर भी जुल्म करना, वो भी इंसानियत के खिलाफ है। इस्लाम बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन। कोई बात रहती तो नहीं तुम्हारी? शू करता है? नहीं, वो मैं बात खेतों वाली करना चाह रहा था क्योंकि अगर फसलें हैं तो उनको भी नहीं जलाना। हाँ, इस्लाम तो यहाँ तक मतलब दर्श देता है। सही बात है। हाँ, ये इस तरह का तो बंदे को जो हीरो और टेररिस्ट माने, हमारे यहाँ भाई पता है जो है ना, इंडिया का वो स्कॉलर बड़ा, हमारे यहाँ उसको बड़ा पूरे बड़े लफ्जों से याद करते हैं। क्यों? वो इस्लाम के मतलब इस तरह को बयान करता है ना, जाकिर के बहुत खिलाफ है। हमारे मुसलमान भी, वो मुसलमान इस्लाम का फिरकों से बाहर निकलते ही नहीं है। उसको सही, हालांकि असल काम वो कर रहा है इंसान, असल इंसान भी वो और असल काम भी वो कर रहा है। जिस तरह वो इस्लाम का प्रचार कर रहा है ना, हम तो उसको हीरो मानते हैं जो इस्लाम को सही ढंग से बता रहा है लोगों को और सही प्रचार है। भाई इस्लाम खुद से पढ़ना चाहिए। जो हमारे जो स्कॉलर इनकी सुननी नहीं चाहिए, खुद से पढ़ेंगे तो सही पता लगेगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।